हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने ग्रुप सी का एक रिवाइज रिजल्ट जारी किया। थोड़ी सी चेंजेज इसमें करे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 3/2023 जो CET के तहत भर्ती हुई थी ALM शिफ्ट एंड वाली, उस भर्ती में थोड़ा बहुत चेंज करके उसका चेंज रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है HSSC के द्वारा। और ये सारा का सारा हुआ है जो डिसीजन आया था कोर्ट का उसके तहत। 24 ग्रुप वाला ये रिजल्ट है, ध्यान रखना। जो 24 ग्रुप थे उनका ये रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है जो कोर्ट केस थे ये सारे उनके बिहाफ पर ये रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ये रिजल्ट देखो 5 फरवरी और 11 मार्च को भी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद अब ये फाइनल रिवाइज रिजल्ट है जो डिक्लेयर किया गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, सारी इन्होंने अलग अलग दे रखी हैं। देखो कट ऑफ है वो अलग है, वो लास्ट में देखेंगे किस कैटेगरी की किस पोस्ट की क्या कट ऑफ रह गई है। सबसे पहला इन्होंने दिया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड पोस्ट और कैटेगरी हैज़ बीन चेंज्ड। जो कैंडिडेट पहले किसी दूसरी पोस्ट पर थे और अब उनकी पोस्ट चेंज हो गई है। जैसे पहले था ये ALM लेकिन पोस्ट कोड था 185 का, अब ये ALM है लेकिन पोस्ट कोड हो गया 195। आपका CET रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, उसके बाद आप अपने रोल नंबर देखो। ठीक है, अब आप इसमें चेक कर सकते हो पहले आपकी कैटेगरी क्या थी, कौन सी पोस्ट थी, अब दोबारा कौन सी पोस्ट हो गई है। इसके अलावा क्या क्या है इसमें आपकी कैटेगरी भी दिखा रखी है। देखो ये सबसे पहली लिस्ट है, इस लिस्ट में आपकी पोस्ट चेंज हुई है। ALM थी 185 वाली, अब आ गई 195 की। शिफ्ट अटेंडेंट था कोई कैंडिडेट 194 पर, अब उसको 185 ALM में चला गया है। एक तो ये चेंज हुआ है। दूसरा, आप जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट थे BCA से। देखो पहले आपका सिलेक्शन था BCA में या BCA में SC में, अब आपकी कैटेगरी बीच में लगभग चेंज हो चुकी है। मैंने पहले कट ऑफ ज़्यादा थी, अब कम हो गई, कम थी ज़्यादा होगी, कट ऑफ चेंज हुई है सभी कैटेगरी की। इसके लिए जो पहले रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था, अगर वो जनरल की कट ऑफ पार कर रहा था तो जनरल में काउंट हो गया था, उसकी कैटेगरी जनरल दिखा दी थी। अब कट ऑफ ज़्यादा हो गई है तो जनरल की बजाय वो खुद की कैटेगरी में आ गया, तो इसलिए उसकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी दिखा दी। ठीक है, जैसे ये कैंडिडेट पहले इसके नंबर SC कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा थी तो इसके सिलेक्शन SC में हुआ था, लेकिन अब इसका सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इनकी सारों की पोस्ट चेंज हो रखी, सभी की सभी कैंडिडेट्स की, सारे जो कैंडिडेट है इसके अंदर उन सभी की पोस्ट यहाँ पर चेंज हो रखी है। ये पहली लिस्ट की बात हो रही है। इसमें ध्यान रखना ये आपके CET रजिस्ट्रेशन नंबर हैं और ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं। तो पहली लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम हो देख लेना, आपकी पोस्ट चेंज हो चुकी है। सारे कैंडिडेट्स की आपकी पोस्ट चेंज हो चुकी है। पहले जो पोस्ट कोड था वो अब दूसरा चेंज हो चुका है आपका। जैसे ये देखो पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट मिली थी इसको, अब इसको मिली है इलेक्ट्रीशियन की, इसकी पोस्ट चेंज हो गई है, इलेक्ट्रीशियन मिल गई है अब इसको। पहले था ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट, अब इसको मिल गई है प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट, प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। ये छोटे छोटे चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। ALM थी पोस्ट मानो पहले, अब ये आ गया शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर। ठीक है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन था, ये आ गया प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की जो पोस्ट हैं वो चेंज हुई है इसके अंदर। तो सारे कैंडिडेट्स जो 24 ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे अपना ध्यान रखना, ये लिस्ट डिटेल में चेक करना। आपकी पोस्ट कोड लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स की चेंज हो चुकी है।
जिसकी देखो ये चेंज उन्हीं की हुई है जिनका नंबर 1-2 नंबर कट ऑफ से ऊपर नीचे था, ठीक है, उन्हीं की पोस्ट चेंज हो, जो अभी 5-6 नंबर फालतू थे उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसमें आप अब जरूर चेक कर ले आपकी नई पोस्ट क्या अलॉट आपको की गई है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। पहली लिस्ट ये उन कैंडिडेट्स की है जिनकी पोस्ट चेंज हुई है, कैटेगरी भी इनकी चेंज हो गई, रिजर्व कैटेगरी में आ गया, कोई जनरल में काउंट होने लग गया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। 24 ग्रुप का कोर्ट केस के डिसीजन के बाद ये रिवाइज रिजल्ट है जो दिया गया है। सीईटी के रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके बाद, उसके बाद आपका रोल नंबर दिया है, फिर आप पहले किस पोस्ट पर थे और अगली क्या पोस्ट आपको दी गई है, कौन सी क्या कैटेगरी आपकी इसमें सेलेक्ट की गई है, ठीक है। ये देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी पोस्ट चेंज हुई है। हरियाणा सीईटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 के तहत ये रिवाइज रिजल्ट है जो HSSC ने जारी करा है, ठीक है। यहाँ तक ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं। जैसे देखो लास्ट वाला कैंडिडेट देखो, ये MIS असिस्टेंट मैनेजर था, अब ये बन गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट में चला गया। ऐसे सभी की चेंज हुई है। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट था, ये असिस्टेंट मैनेजर MIS में चला गया है। इस हिसाब से सभी कैंडिडेट की बहुत सारी कैटेगरियाँ चेंज की गई है। अब ये तो वो हो गए कैंडिडेट जिनकी नौकरी बदल गई, पहले दूसरी पोस्ट पर थे अब दूसरी पर। अब इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे दिए हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड पोस्ट और कैटेगरी सेम बट कैटेगरी सिलेक्टेड वो चेंज हो गई। मतलब भाई इनकी पोस्ट तो वही रहेगी, स्टाफ नर्स है या फिर ALM है, शिफ्ट अटेंडेंट है, टेक्नीशियन है, जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए तो वही पोस्ट आपकी सेम रहेगी। लेकिन पहले क्या था, आप जनरल में काउंट हो रहे थे तो आप अपनी कैटेगरी में आ गए वापस से। अब पहले अगर आप अपनी कैटेगरी में थे तो आप जनरल में आ गए, ये चेंज हो गया अब, क्योंकि SC ST की कट ऑफ कम हो गई है और BCA BCB की बढ़ गई है। तो BCA BCB के जो जनरल में थे वो सारे अपनी कैटेगरी में आ गए और SC वाले जो अपनी कैटेगरी में थे वो सारे जनरल में चले गए। ये इन सभी कैंडिडेट्स की कैटेगरी चेंज की गई है। पोस्ट इनकी सेम रहेगी इस लिस्ट में जिसका नाम है दूसरी लिस्ट में, लेकिन इनकी कैटेगरी बदल गई। सिलेक्टेड कैटेगरी, जिस कैटेगरी पर सिलेक्ट हुए वो इनकी चेंज हो चुकी है। रिजर्व कैटेगरी से आप जनरल में चले गए SC वाले लगभग, और जो BCA BCB वाले जो पहले जनरल में सिलेक्ट थे वो वापस अपनी कैटेगरी में आ गए हैं। अब इस रिजल्ट के बिहाफ पर नए कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हुआ है। जो पहले सिलेक्ट हो चुके थे 2024 में वो तो है ही। अब तीसरी लिस्ट दे रखी है, सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स का अब नया सिलेक्शन हुआ है, नई पोस्ट इनको दी गई है। नए 24 ग्रुप वाले कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं और ये अब तीसरी लिस्ट उनकी है जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनको नई पोस्ट मिली है। जैसे सबसे पहले CET रजिस्ट्रेशन नंबर ये दे रखा, ये इसका रोल नंबर था और इसको मिली है डाइटिशियन की पोस्ट। उसके बाद ये काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्टाफ नर्स की पोस्ट पर सिलेक्ट किए गए हैं। नया अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है ये उनकी है। उसके बाद जूनियर कोच जिम्नास्टिक, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर जो सिलेक्ट किए गए हैं ये नए कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 जो 24 ग्रुप वाला जो केस चल रहा था उसका रिवाइज रिजल्ट मान के चलिए आप। ये ALM पर ये इलेक्ट्रीशियन ये नया रिजल्ट नई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल है। पहले वाले तो सिलेक्टेड हैं ही, अब ये नए एडिशनल कैंडिडेट्स हैं। रिवाइज रिजल्ट आने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिजल्ट दिया है इन्होंने, तो ये नए कैंडिडेट हैं, उनके रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो सिलेक्ट करे गए हैं। ये वो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 24 ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट जारी करा है और ये वो कैंडिडेट है जो रिवाइज रिजल्ट के बाद सिलेक्ट किए गए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, इनकी नई ज्वाइनिंग है इनकी। बाकी पहले वाले की किसी की कैटेगरी बदली थी, किसी की पोस्ट बदली थी, लेकिन इस तीसरी लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं ये वो कैंडिडेट है जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है। ये VLDA वाले है लास्ट में, ALM, फायर ऑपरेटर, ड्राइवर, फायरमैन, ठीक है, MPHW, मेल फीमेल, ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, नए कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो नए कैंडिडेट सिलेक्ट करे गए हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और कुक, वर्क सुपरवाइजर, ये सारे कैंडिडेट्स हैं जो नए सिलेक्ट हुए हैं इस रिजल्ट के बाद। 24 ग्रुप का कोर्ट केस का रिजल्ट आने के बाद ये सिलेक्ट किए गए हैं। ये है डिटेल रिजल्ट। पहली लिस्ट थी जिनकी पोस्ट चेंज हो गई, दूसरी थी जो सिलेक्टेड कैटेगरी SC ST BCA BCB जनरल से आपस में कैटेगरी चेंज हुई है, तीसरी है जो नए कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। अब उसके बाद इन्होंने एनेक्स से डाल रखा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये कैटेगरी नंबर है,
किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। भाई इसका क्या फ़ायदा है, इसमें देख के आपको ये पता लगेगा कि हमारी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट की कैटेगरी है, 140, 41, 42, उसमें जनरल की कट ऑफ क्या है, बीसी की कट ऑफ क्या है, और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, कट ऑफ के बराबर हमारे नंबर लेकिन हमारा नाम नहीं आया, तो डेट ऑफ बर्थ देखो भाई, डेट ऑफ बर्थ उससे छोटी है या बड़ी है। ये सभी कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ दे रखी है कैटेगरी वाइज। हर किसी की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, जो नई कट ऑफ है जो चेंज हो चुकी है इस रिवाइज रिजल्ट के बाद। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 24 ग्रुप की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट जारी करा है नए चेंजेस के साथ। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भर्ती सेफ है, कट ऑफ कम हो चुकी है सभी कैटेगरी की। बहुत सारे कैंडिडेट्स दोबारा सिलेक्ट हुए, बाहर कोई भी नहीं हुआ। भर्ती सेफ है, ये ध्यान रखना, बाहर कोई भी कैंडिडेट नहीं हुआ, बस पोस्ट बदल गई है, जिस पोस्ट पर आप थे वो चेंज हो गई है। ये नए कैंडिडेट्स है जो आए हैं, सिलेक्शन जिनका हुआ है नए कैंडिडेट्स का। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी सिलेक्टेड कैटेगरी जो थी जनरल से ओबीसी एबीसी भी हो गई, पहले एससी थी वो जनरल में आ गए, वो चेंज काफ़ी हुआ है। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जारी करा है। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रीवेंस पोर्टल भी डाला है एचएसएससी ने, जहां पर आपको रिजल्ट से कोई शिकायत हो तो आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। तो ये है रिजल्ट 3/2023 ग्रुप सी की भर्ती का 24 ग्रुप वाले का रिवाइज रिजल्ट जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जारी किया। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।